Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to start analyzing business transactions. Yesterday, few of the students were thinking that today we are going to uh, start recording business transactions, but right now we are not in a position to record business transaction. Before recording business transaction, it is necessary that student that an accountant is able to analyze the effects of that transaction. देखें, आप जब तक आप किसी ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वॉल्व होने वाले अकाउंट्स को नहीं जानते होंगे, उनके इफेक्ट्स को नहीं जानते होंगे, तो आप उसे लिखेंगे कैसे, उसे रिकॉर्ड कैसे करेंगे? एक तो लिखना ये है ना, जैसे ये लिखा हुआ है, ये भी लिखना कहलाता है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ फेज ऑफ रिकॉर्डिंग, जिसमें आप सिर्फ लिखते हैं कि ओनर इन्वेस्टेड कैश ₹5 लाख इन द बिजनेस. सही. तो हमने यहाँ क्या किया है, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारा क्या इरादा है और आज आप लोगों ने घर पर किस तरह से फर्दर स्टडीज करनी है. प्यारे बच्चे, जो लोग अभी क्लास में मौजूद हैं वो सुन लें. मैं गूगल क्लासरूम में फिर इंशाल्लाह लिंक भी जो है वो शेयर कर दूंगा आप लोगों से. ठीक है, लिंक भी शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह. तो इरादा ये है मेरा कि गूगल क्लासरूम में मैं ये वाली जो मीटिंग शेयर करूंगा आज आप लोगों के साथ, इस मीटिंग के साथ साथ मेरी कोशिश होगी कि मैं 2 लिंक अलग से शेयर करूं. वो मेरी किसी और, यानी यूं समझ लें, वो AKHSS में पढ़ाते हुए नहीं है वो लिंक, वो किसी और क्लास को पढ़ाते हैं, बट उसमें यही तमाम चीजें डिस्कस हुई हैं. ठीक है, तो आप उसको कह सकते हैं कि वो एडिशनल है आपके लिए. अगर आप चाहें तो आप मेरे आज के लेक्चर को भी रिव्यू कर लें. उसमें हम 1, 2, 4, 5, 6 जितनी भी ट्रांजैक्शन अभी परफॉर्म कर सके, डिस्कस कर सके, वो कर लेंगे. बाकी 1 से लेकर 20 तक ट्रांजैक्शंस मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं करूंगा, बल्कि आप मेरे उन वीडियो लेक्चर्स को देखने के बाद और उसमें जो प्रॉब्लम्स आएंगे उन्हें नोट कर लेंगे और अगली क्लास में हम आपसे पूछेंगे. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो उसे डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हमारा ये चैप्टर SLO1 कंप्लीट हो जाएगा. राइट? क्या सब बच्चों को मेरी बात समझ में आई? अगर समझ आए तो यस लिख के भेजें सब बच्चे. अगर आप सबको मेरी बात समझ आ गई तो यस लिख के भेजें. यस. सब बच्चों को समझ आई है तो सब लिख के भेजेंगे. जिसको समझ में नहीं आई या जो क्लास में नहीं है या जो क्लास में सो रहा है, डेफिनेटली वो यस नहीं लिखेगा. जी फातिमा, कोई क्वेश्चन है आपका? आपने हैंड रेज किया हुआ है बेटा. कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए. बाकी सबको मेरी बात समझ आ गई है तो आप सबने यस लिख दिया है. ओके, तो मेरा ख्याल है हमें आगे बढ़ जाना चाहिए और समझा देना चाहिए अब आपको कि एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन बेसिकली कितने स्टेप में होगा. किसी ट्रांजैक्शन पर गौर व फिक्र करने का अंदाज क्या है. इन हाउ मैनी स्टेप्स वी आर गोइंग टू एनालाइज अ ट्रांजैक्शन. Are you getting my point? In how many steps? There are basically, my dear students, there are 4 steps to analyze our transaction. There are 4 steps. अच्छा जी, मेरा ख्याल है आप लिख लें. क्या ख्याल है? अगरचे कि ये 4 स्टेप्स वहां लिखे हुए हैं, आपको लिखे हुए दिखा दूंगा अभी मैं, बट अलग से लिख लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा. स्टेप्स टू एनालाइज a transaction. The first step is name of accounts involved. In the first step, whenever you will read a transaction, in the first step, you will decide the name of accounts that should involve in that particular transaction. अबीर, बिल्कुल मैं आपकी बात पढ़ लूंगा, लेकिन अभी जरा 1 मिनट मेरी बात मुकम्मल हो जाए, फिर आप मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं एक्नॉलेज भी कर लूंगा. सही है? In the first step, you are going to decide the name of accounts, not nature of accounts. You are only going to decide name of accounts which involve in that particular transaction. Okay. मेरा ख्याल इसके साथ एक जुमला और कह दिया जाए तो जरा अच्छा हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा काम. और वो एक जुमला ये है मेरे प्यारे बच्चों कि each transaction has how many accounts.
each transaction has how many accounts minimum? Each transaction has minimum 2 accounts, 2 effects, right? तो इसका मतलब है नेम ऑफ अकाउंट्स जो होंगे हर ट्रांजेक्शन में कम से कम होंगे 2, राइट? ओके, देखिए हम प्रैक्टिकल फेज में एंटर हो चुके हैं। अब आपको समझना है तो आपने पूछना है मुझसे बिला झिझक, ठीक? मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, और बता रहा हूं और बताता रहूंगा, लेकिन आप पूछेंगे नहीं तो फिर किसको बताऊंगा? फिर तो मैं एक बार कह के आगे बढ़ जाऊंगा। द सेकंड स्टेप इज टू डिसाइड द नेचर ऑफ accounts, oops, nature of accounts involved. Mean you are going to decide the name in first stage. After deciding the name of accounts, you will decide the nature of that particular account. Let's suppose if in the first transaction, if cash is involved, so the cash is name of account and the nature of the cash is, yes, exactly, which head it belongs to, exactly. ये सेकंड स्टेप नहीं है, तुमने लिखा आयशा अब्दुल गफ्फार वेदर द अकाउंट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये सेकंड स्टेप है। मैंने क्या पूछा? अकाउंट की नेचर, आइदर इट इज एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। क्लियर जी, शुक्रिया। तो आप अकाउंट की नेचर डिसाइड करेंगे। आरिफा, क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप इतनी बेसिक चीजों के आगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगी तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैश एसेट ही होता है, इसमें शक ना कीजिएगा प्लीज। और जहां आपको शक हो तो फिर आप ये फॉर्मेट उठा के देखें, इसमें आपको हर अकाउंट की नेचर दी हुई है ऊपर, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये रही। अब आप लोगों को पुराने लेक्चर देखने हैं, मैं नहीं बताऊंगा बार बार। एस हेड ऑफ अकाउंट्स, अच्छा आरिफा आपने जो है वो अपनी अटेंडेंस चेक की है? कल जो है आप एक यूनिट में जो है मैसेज आपके बहुत कम है टोटल ना, दोनों दोनों क्लासेस में, तो जरा पार्टिसिपेशन रखिएगा प्लीज, वरना मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो एक एक दो दो मैसेजेस के ऊपर जो है माजरत के साथ आपको फिर प्रेजेंट मार्क नहीं करूंगा। सही है, दो दो मैसेजेस से नहीं होगी अटेंडेंस, सही? और ये भी मेक श्योर करना सब लोग सलाम करना, बहुत 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 अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है किसी किस्म का, लेकिन सिर्फ सलाम करके और ओके और यस लिख के अगर बात करते रहेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपने कंप्लीटली पार्टिसिपेट करना है जैसे करना चाहिए, राइट? ओके, तो मैं वापस आता हूं। ये हमारा फॉर्मेट में है हमारे पास ट्रांजैक्शन, और इसको स्टेप एनालाइज करने के स्टेप हैं 4। द थर्ड स्टेप इज डिसाइड दैट आइदर अकाउंट्स आर इंक्रीजिंग or decreasing. Sir, what is increasing or decreasing? The account which involve in a transaction, the account which involve in a transaction, which nature you have already decided. Now you have to decide either those accounts are increasing or decreasing. It is might be possible that one account is increasing and the another account is decreasing, and it is also possible that first account is increasing and the another account is also increasing, right? सिर्फ ये डिसाइड करना है इंक्रीज और डिक्रीज, डेबिट और क्रेडिट। एक मिनट, पहले तो मुझे ये देख लेते हैं कि समद आदिल साहब, अच्छा अच्छा, समद आदिल साहब ने लेफ्ट कर दी क्लास। समद आदिल जो हैं वो अपने नाम से क्लास में नहीं आए हुए थे, अपनी आईडी से, जो नाम आपका क्लास में है। मेक श्योर कि आप क्लास में अपने प्रॉपर नाम से हो। मिनाल है क्लास में? मिनाल,
मिनाल नहीं है क्लास में, ओके। तो ये चश्मा लगाऊं मैं, मुझे नजर ही नहीं आ रहा सही से क्या लिखा हुआ है ये। SAR, सरमद आदिल। सरमद आदिल साहब किस आईडी से आए हुए थे? सरमद आदिल साहब अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिए प्लीज। अच्छा ओके। अच्छा ओके। ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू माहम, थैंक यू फातिमा, ऑल ऑफ यू आर CR ऑफ द क्लास। थैंक यू सो मच, जजाकल्ला, खुश रहिए फातिमा माहम। अच्छा जी, अब सुने, हफ्सा क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ आपने, मुझे नहीं पता किस चीज के लिए। बहरहाल द फोर्थ स्टेप इज नाउ अप्लाई द रूल ऑफ, अप्लाई द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, राइट? These are the four steps which will be performed in analyzing each transaction of business. अच्छा, अब पता है क्या मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि जैसे कि बड़ी बड़ी सिंपल बात कर रहा हूं मैं फलसफा बहुत लंबा नहीं झाड़ता है, कोई ऐसी बात नहीं करता जो कि मुश्किल अंदाज में हो। मेरा अपना एक अंदाज है, मैं कहता हूं कि बच्चों को बहुत सिंपल वे में बताओ तो उससे उनको क्लिक करती है वो चीज जल्दी। एक वक्त था आपकी जिंदगी में जब आपसे ये बोल दिया जाता था कि जरा 200 प्लस 350 कर लो। आपकी जिंदगी का एक वक्त था, याद करें वो वक्त। सबको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आपकी जिंदगी में एक स्टेज था जब आपको ये बोल दिया जाए कि 175 एंड 175 इज इक्वल टू, तो क्या आप बगैर लिखे बगैर कैलकुलेट किए बता देते थे? जिंदगी में एक स्टेज था, वो कौन सा स्टेज था? वो कौन सी क्लास थी वो? एनी आइडिया? बचपन, प्राइमरी, क्लास 1 2, KG, क्लास 2? एग्जैक्टली, आपने मेरी बात को समझ लिया है। इसका मतलब है एक वक्त था मेरे बच्चों पर, मेरे बच्चों की जिंदगी में, कि जब वो इस काबिल भी नहीं थे कि उनसे पूछा जाए कि 800 प्लस 800, वो कहते इतनी बड़ी अमाउंट ये कैसे होती है? 8000 प्लस 2000, अरे ये कैसे होती है? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत सारी अमाउंट ऐसी हैं तुम्हारी जिंदगी में जो बगैर कैलकुलेटर के, बगैर कहीं लिखे, और उससे भी और बचपन की बात बोलूं, इससे भी ज्यादा बचपन की बात, इससे भी ज्यादा क्या, जब तुम बहुत छोटे थे बिल्कुल KG में, KG 1 में, तो तुम्हें 3+2 सिखाने के लिए टीचर बोलती थी 3 लाइंस ड्रॉ करो, 2 लाइंस ड्रॉ करो, या फिंगर्स पे काउंट करो। होता था ना? बचपन था, बचपन हुआ है, गुजरा है या नहीं, या डायरेक्ट बड़े हो गए? वैसे तो तुम लोग बहुत ही बड़े हो, है ना? वैसे तो तुम लोग बहुत ही बड़े हो, इसमें कोई शक नहीं है। एग्री करती है वजीहा, वजीहा कहती है यस सर हम बहुत बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ हाँ, आप लोग तो हैं ही बहुत बड़े, लेकिन गुजरे हुए जमाने की अगर बात की जाए हम ना आरिफ, तो इसका मतलब यह है कि एक वक्त था जब आप लोग बगैर लिखे, बगैर कैलकुलेटर की चलाए काम नहीं कर सकते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त गुजरता गया और आप चैंपियन बनते गए, और आज आप इतने चैंपियन हैं कि बहुत सारे काम आप बस बोलो और जवाब दे देते हैं। अब सुन लो, KG 1 से क्लास 5 6 7 में आने तक 5 6 7 8 साल लगे, और फिर तुम 300 प्लस 950 को ऐड करके जवाब देने के तेजी से काबिल हो गए। लेकिन यहाँ तुम्हारे पास फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में नहीं जाना तुम्हें, फर्स्ट ईयर से बैचलर में नहीं जाना तुम्हें, बल्कि फर्स्ट ईयर में ही रहना है। और आज से कल में तुम्हें ये 4 स्टेप इतनी तेजी से एनालाइज करने सीखने हैं। हाँ, क्या बोल रहा हूँ कि तुम्हें ये 4 स्टेप इतनी तेजी से दिमाग में परफॉर्म करने कि बस तुम ट्रांजैक्शन सुनो
तुम्हारा दिमाग ये 4 स्टेप इंतहाई तेजी से परफॉर्म करे दिमाग में, और तुम जवाब बता दोगे ये अकाउंट है और ये इंक्रीज होके यहाँ रिकॉर्ड होगा, और ये डिक्रीज होके यहाँ रिकॉर्ड होगा, ये इंक्रीज होके यहाँ डेबिट होगा, ये इंक्रीज होके यहाँ क्रेडिट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यानी ये जो 4 स्टेप है, अभी मैं तुम्हारे सामने परफॉर्म करूंगा ना, तो मैं एक ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने में 5 मिनट लगा दूंगा, 3 मिनट लगा दूंगा, 2 मिनट लगा दूंगा, 6 मिनट लगा दूंगा, 7 मिनट लगा दूंगा। वाई? क्योंकि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। मैं एक एक स्टेप आराम आराम से परफॉर्म करूंगा। एक स्टेप में क्या होगा, अकाउंट के नाम डिसाइड होंगे, फिर नेचर डिसाइड होगी, फिर इंक्रीज डिक्रीज डिसाइड होगा, फिर अप्लाई रूल करेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कौन सा अकाउंट बढ़ा, कौन सा अकाउंट कम हुआ, और वो कहाँ लिखा जाएगा, एज पर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो एक ट्रांजेक्शन को एनालाइज करने में मुझे टाइम लगेगा, मैं क्योंकि पहली बार समझा रहा हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा कि हम ये 4 स्टेप कहीं लिखकर परफॉर्म नहीं करेंगे, ये स्टेप 4 लिखकर कहीं परफॉर्म किए भी नहीं जाते, बल्कि ये तो दिमाग में ही हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे आज आप दिमाग में 900 प्लस 350 करते हैं और बस फौरन जवाब दे देते हैं। यस एग्जैक्टली महम, ये वो काम है जो आपके दिमाग में सेकंड्स में हो रहा होगा, माइक्रो सेकंड्स में होगा इंशाल्लाह। ओके चलें आगे बढ़ूं, इजाजत है अब? तो हम पहली ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। अब देखें, हर टीचर का अपना अंदाज है, मैं अपने अंदाज को बहुत अच्छा भी नहीं कह रहा और ना बुरा कहूंगा डेफिनेटली, और ना मैं किसी और टीचर, कहीं भी हो, किसी भी कॉलेज का हो, कहीं भी हो, यूनिवर्सिटी का टीचर हो, कोई भी हो, हर टीचर का अपना एक अंदाज है पढ़ाने का, ठीक है? मशहूद आपकी बात समझ नहीं आई मुझे, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये 2 मिनट में क्या सारी ट्रांजेक्शन कह रहे हो? तो इसका मतलब है तुमने तो पढ़ा है ना भाई पहले से, तो तुम कर सकते हो डेफिनेटली, अकाउंटिंग बैकग्राउंड वाले। अच्छा चलो, अच्छा आओ अब इधर देखो जरा समझो। चलो अब सुनो तो सही जरा। बात यह है कि मैंने यहाँ जो ट्रांजेक्शन लिखी है, मैंने इसमें क्या नहीं लिखा बताओ? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो मिसिंग है इसके अंदर। ट्रांजेक्शन होती किस में? इसमें अकाउंटिंग का कौन सा कॉन्सेप्ट नजर नहीं आ रहा, बोलो? अकाउंटिंग का कौन सा प्रिंसिपल नजर नहीं आ रहा? अक्सा ख्वाजा एक्सीलेंट, मशहूद भाई एक्सीलेंट, वेरी गुड। जवाब दीजिए, पता चलेगा आप लोगों को कितने अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े, प्रिंसिपल्स आपने कितने अच्छे पढ़े। कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे ना मैंने, इसमें अकाउंटिंग का कौन सा कॉन्सेप्ट नजर नहीं आ रहा आप लोगों को? जी समर, थैंक यू सो मच। ये ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग का कौन सा कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन नहीं कह रहा, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, बिजनेस एंटिटी नजर नहीं आ रहा महक आदिल? अच्छा, बस 3 जवाब आए मेरे पास करेक्ट, मशहूद का, अक्सा का और समर का। अब ग्रुप पे मत डाल देना बेटे जाके जवाब, वरना वहां से सब भेजना शुरू कर देंगे मुझे। तारिक आजम साहब, नहीं सर, ये सारी ट्रांजैक्शन में बोल रहा हूँ, ये सारी ट्रांजैक्शन में एक चीज इंपॉर्टेंट मिसिंग है, गौर से देखें सर, गौर से। आसान लफ्जों में अजराहे मजाक कहता हूँ, फटी हुई आंखों से देखिए सर, फटी हुई आंखों से, खुली आंखों से नजर नहीं आएगा, खुली आंखों से सो रहे हैं आप सब लोग। फातिमा थैंक यू सो मच, हफ्सा गुड, रिजा गुड, मायरा गुड, अरमान भाई थैंक यू। अरमान भाई इज द फर्स्ट वन जिन्होंने नाम बताया कॉन्सेप्ट का, अरीबा इज द सेकंड वन जी, कॉन्सेप्ट का नाम नहीं बता रहे। फातिमा इज द थर्ड वन, अल्हम्दुलिल्लाह। वलीजा इज द फोर्थ वन। फातिमा बता चुकी हैं, ओके, फिर मत लिख के भेजो ना, मैं समझ गया था बस। अली मोहम्मद थैंक यू, अब मैं याद नहीं रख सकूंगा कि किसने। महक आदिल बिल्कुल भी नहीं, ये ड्यूल एस्पेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। शाज ये डबल एंट्री नहीं है। किसने सही लिख के भेजा? इसके बाद इतने बड़े बड़े मैसेज कर रहे हो अबीर, क्या कर रहे हो भाई, खुदा का वास्ता। नूरुलैन थैंक यू सो मच, आपने भी कॉन्सेप्ट का नाम करेक्ट लिख के भेजा। अबीर भाई क्या कर रहे हैं आप? ये इतनी लंबी कहानी लिख के भेज दी आपने मुझे, जो कॉन्सेप्ट बताना है वो नहीं बता रहे आप मुझे। तलाल साहब, कंसिस्टेंसी का मतलब जानते हैं आप? तुक्का नहीं लगाना, ये आमिर लियाकत का शो नहीं चल रहा, इमरान खान का शो चल रहा है भाई। करीम, मनी मेजरमेंट, महानूर, मॉनेटरी कॉन्सेप्ट, मॉनेटरी मेजरमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर दे चुके हैं, इसका मतलब है कॉन्सेप्ट व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर हो चुका है ना? सही बोल रहा हूँ ना? अच्छा चलो ठीक है भाई, मान लिया। क्यों भाई अक्सा, सच बात है, शेयर हो गया कॉन्सेप्ट वहां पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं डाला किसी ने अभी तक? सच बताओ भाई, मुझे लग रहा है मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना पड़ेगा तुम लोगों के। अच्छा, अच्छा, ओहो, हेमंत खान, इतनी नन्ही ना बनो। कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप? चलो, वेलकम कर रही हो जहरा मुझे,
तो नंबर शेयर करूं फिर मैं? एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? एडमिन कौन है ग्रुप का? कौन कह रहा है अकाउंट्स का बना दूं? एक मिनट। सारे सब्जेक्ट के ग्रुप्स बन गए महाम? हाँ बेटा मुझे पता है तुम ही चैंपियन। बन गए सारे सब्जेक्ट के। हाँ हाँ। इकोनॉमिक्स का बन गया, इंग्लिश बन गया। अच्छा सारे सब्जेक्ट के बन गए, तो मैं भी बना लूं फिर अपने ग्रुप का? हाँ। नाले दे दें आप नंबर। अच्छा तो माम जो है वो चैंपियन चल रही है सारे ग्रुप्स बनाने की। सही है बेटा सही है। तो फिर ठीक है हम भी बना लेते हैं, जब सबने बना लिया तो हम क्यों नहीं बनाए? अच्छा लेकिन फिर वहां पे सिर्फ अकाउंटिंग की बात होगी और कोई बात नहीं होगी, ये याद रहे। फजूल मैसेजेस नहीं होंगे। आप लोग अपना जो ग्रुप पहले से बना चुके हैं व्हाट्सएप का, उस पर आप हमारी जितनी बुराइयां करनी है, जितने आपने हमारे मीम्स बनाने हैं और मुख्तलिफ किस्म के मजाक बनाने हैं, वो सब हाँ सिर्फ वहां पे सिर्फ पढ़ाई की बात। क्या ख्याल है ना? अस्तगफिरुल्लाह। क्यों भाई हुजैफा, ऐसा कुछ नहीं करते तुम लोग जिंदगी में? अरे बस कर दो बस, मैं अच्छा हूं। अच्छा अच्छा। अरमान भाई थैंक यू सो मच सर, ये तो आपकी मोहब्बत है। बहुत खुश रहिए आप तमाम लोग। चलें ठीक है फिर मैं माहम को नंबर भेज देता हूँ, माहम जो है मुझे ग्रुप में ऐड कर देंगी। सर मैं आपको लिंक भेज दूंगी ईमेल पर, ग्रुप ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएगा उससे। अच्छा अच्छा ओके ओके सही है। तो अच्छा तुम लोग किसी की बुराई नहीं करते, किसी एक की बुराई नहीं करते, ये कहना चाह रहे हो? अच्छा चलो छोड़ो। तो सही है, अकाउंटिंग का फिर एक ग्रुप बना लेते हैं बस फाइनली। अब हम वक्त जाया नहीं करते ना, हमारी क्लास का टाइम खत्म हो जाएगा, वरना अभी ये वाली मीटिंग खत्म होने वाली है, नई मीटिंग शुरू होगी। मैं माहम को माहम मुझे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज देंगी और उसमें जो है वो यकीनन माहम ग्रुप बना रही हैं, या मैं बना के लिंक शेयर कर दूं माहम आपसे, तो आप सब लोगों को शेयर कर दें। क्या कहते हैं, ऐसा कर लूं? एडमिनिस्ट्रेटर जैसे आप लोगों का दिल चाहे, मुझे कोई एतराज नहीं है खुदा ना खास्ता। सारे ग्रुप्स माहम मैनेज कर रही है, माहम एडमिन है, तो माहम को एडमिन रहने देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ओके माहम, तो मैं तुम्हें नंबर भेजूं या तुम मुझे व्हाट्सएप ग्रुप का वो भेजोगी लिंक? उसमें उसमें एडमिन जो होगा वो, हाँ वो तो मुझे पता है तुम बना दोगी, लेकिन वो सारा ग्रुप रहेगा तुम्हारे पास ही, मेन एडमिन तुम ही रहोगी बेटा मेरा बच्चा। चलो मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है। सही है, मुझे लिंक सेंड कर देना, मैं ज्वाइन कर लूंगा। ओके ओके। आप मुझे इंडिविजुअल मैसेज भी कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, लेकिन पहली कोशिश होगी कि आप ग्रुप पर बात करें, ताकि अगर मैं नहीं तो कोई, मैं अगर रिप्लाई ना कर सकूं, लेट सपोज मैं बिजी हूं, दूसरी क्लासेस ले रहा हूं, मेरी और भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही होती हैं, तो अगर मैं वहां बिजी हूँ तो आपको कोई आपका अच्छा क्लासमेट, जीनियस, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल आपका कोई क्लास का आपको रिप्लाई कर दे और आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आए। ठीक है? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। और बस अब फाइनली मैं पहली ट्रांजैक्शन पढ़ रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बात का, लेकिन आपने सच नहीं बोला बहुत सारे लोगों ने। हाँ नो कमेंट्स लिख दिया। चलो पहले तो सबसे पहले अटेंडेंस मार्क करो अभी। हाँ अभी, हाँ अटेंडेंस मार्क करो अभी। तुम पार्टिसिपेट नहीं करते क्लास में? अटेंडेंस मार्क करो अभी। हाँ आर यू देयर? ओके अभी नहीं। नाउ ऑल आर रिक्वेस्टेड टू मार्क योर अटेंडेंस प्लीज। एक साहब है मोहम्मद ताहा नदीम, आज की क्लास में अगर वो हैं तो वो अनम्यूट कर लें अटेंडेंस लगाने के बाद। सर इतनी छुट्टी करेंगे तो कैसे चलेगा सर? हैं मोहम्मद ताहा नदीम साहब, सर ये क्या है? अटेंडेंस मार्क करके अनम्यूट कर लें, मैंने अर्ज किया वहां मत लिखिएगा प्लीज, वहां अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं सब लोग इस वक्त मैसेजेस पे, तो आप वहां कुछ ना लिखें। तो भाई माइक ऑन करें ना, मैं आपसे कह रहा हूं तो इसका मतलब है माइक ऑन करें। जी जल्दी जल्दी अटेंडेंस मार्क करें, यस सर लिखने में इतना टाइम ना लगाएं। हाँ तो कर लें भाई, माइक ऑन कर लें। कंप्यूटर में क्या हो गया, कंप्यूटर में क्या माइक हैंड फ्री नहीं लगता? क्या हो गया, कौन सा कंप्यूटर है भाई आपके पास? तो क्यों नहीं कर रहा है, इसका मतलब है आपके गैजेट्स रेडी नहीं है, आप पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है, आप मजबूरी में पढ़ रहे हैं बैठ के माजरत के साथ, फिर मेरा मूड खराब कर रहे हैं आप पढ़ाई के मामले में।
जब आपके गैजेट्स ही रेडी नहीं है तो इसका मतलब है आप तो सीरियस नहीं है ना पढ़ाई के साथ। मैं यही समझूं आपके लिए, और क्या समझूं? इसके अलावा क्या इंटरप्रिटेशन बनेगी? आपका एक्ट तो यही बता रहा है कि आप पढ़ने का मूड ही नहीं है आपका। ये क्या मजाक है? देख रहे हैं आप गाय भैंसों के साथ खेल रहे थे आप क्या? ये क्या है? इतनी छुट्टियां? भाई मैनेज ऑन मोबाइल तो करेंगे। आप मुझे ये बताइए ये क्या है? इतनी सारी छुट्टियां किस बात की हैं? यस्टरडे आप प्रेजेंट थे तो जरा क्लास के बाद रुक जाइएगा, मैं आपको दिखा दूंगा कि आप कितना प्रेजेंट थे। आपने क्या मैसेज किया था? आपने अस्सलाम वालेकुम लिख के भेजा था, आपने यस सर लिख के भेजा था, क्या लिख के भेजा था मैं दिखा दूंगा। और कितनी क्लास में भेजा था? 2 यूनिट थे। सही है, रुक जाइएगा क्लास के बाद। जिन तमाम लोगों को अटेंडेंस का इश्यू है ना वो क्लास के बाद रुके, मैं उन्हें बता देता हूँ। सर ये अटेंडेंस बहुत कम है आपकी, मैं एडमिट कार्ड इशू नहीं होने दूंगा आपको। दिमाग में रख लें ये बात। जी ताहा साहब, आपको आवाज आ रही है सर मेरी? सर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे थे आप क्या? आपकी तबीयत खराब थी क्या? घर में कोई प्रॉब्लम थी? आपको लीव एप्लीकेशन सबमिट करनी चाहिए थी। तो आपको लीव एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए थी ना भाई। आपको सिक लीव फाइल करनी चाहिए थी, आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था किसी को। इतनी छुट्टियां करके बैठ गए आप। हर वीक में आपकी एक छुट्टी है सर, ये देखें। सिर्फ पहला वीक है जिसमें आपने पूरी क्लासेस ली हैं बस। उसके बाद एक छुट्टी नेक्स्ट वीक में, फिर एक छुट्टी नेक्स्ट वीक में, फिर 2 छुट्टी नेक्स्ट वीक में। ये देखें सर, ये मेरी अटेंडेंस तो नहीं है ना सर, ये आपकी है। फिर 3 छुट्टी। सर आप ग्रेजुअली छुट्टियां बढ़ा रहे थे और ईद के वीक में आपने एक भी क्लास नहीं ली। इस वीक में आप मेरे पास फिर आए तशरीफ लेके। कौन से दिन? आखिरी दिन आज। सर प्लीज, मैं बड़े अदब से कह रहा हूँ सर, बहुत अदब से कह रहा हूँ। अभी ये क्या भेज दिया तुमने? अभी क्यों भेज रहे हो? रुक जाओ, यहाँ मत शेयर करो मुझसे, ईमेल पे करना। सर मैं आपसे कह रहा हूँ ना, इसके ऊपर बहस हम करेंगे क्लास खत्म होने के बाद। आप परेशान नहीं हो, मैं दोबारा लिंक ऑन करूंगा यही वाला। हमारी क्लास खत्म होगी 40 मिनट्स की, उसके बाद दोबारा लिंक शुरू करूंगा मैं, परेशान नहीं हो। और आप सबसे बात करूंगा इंशाल्लाह जिनको अटेंडेंस के इशू हैं। मनाहिल है एक स्टूडेंट, मनाहिल आसिम, और इसी तरह आप हैं और जो भी लोग हैं। जी परेशान नहीं हो। चलें मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर लूँ जरा, क्योंकि आप लोगों के अटेंडेंस की वजह से ना मैं, शुक्र करें मैं आपका क्लास टीचर नहीं हूँ, वरना अब तक आपके घर पे फोन कर चुका होता मैं कि अपने बच्चे को ले जाएं, बोले मत, जरूरत नहीं है पढ़ने की इसको। आप लोगों ने मजाक बनाया हुआ है पढ़ाई को, आप लोग क्या खेल वेल समझ रहे हैं? एक दफा देख तो लें आप कितने पैसे दे रहे हैं, जरा दूसरे कॉलेजेस की फीस तो देख लें उठा के। मैं पढ़ाते हुए इसी तरह पढ़ाता हूँ, बात समझ लीजिएगा मेरी। अगर आप सीरियस नहीं है पढ़ाई के लिए तो आपको बिल्कुल घर पे बैठ के आराम करना चाहिए, या किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लें और जाने की जरूरत नहीं है, एंजॉय करें घर पे बैठ के। लेकिन इस तरह पढ़ाई नहीं होगी। मैं बात सबको कह रहा हूँ, सबको, किसी का नाम लेके नहीं कह रहा, सबको कह रहा हूँ। और ये बार बार नहीं कहूंगा मैं, इसके बाद फिर यही होगा कि मैं आपके पेरेंट्स को बुला के बात करूंगा। बीइंग अ सब्जेक्ट टीचर, आई एम नॉट योर क्लास टीचर। मैं कहूंगा आपका बच्चा मेरी क्लास लेता ही नहीं है, इसको क्या आता है? अकाउंटिंग का चैंपियन है ये, डिस्टिंक्शन ली हुई है क्या इसने ओ लेवल्स में? मजाक बनाया हुआ है आप लोगों ने पढ़ाई को। जी बिल्कुल अमल, आप लोग अपने मोबाइल को 100% चार्ज किया करें, अपने लैपटॉप को। क्या 6-6 घंटे की लाइट जा रही है आप लोगों की तरफ? भाई 1-1 घंटे की लाइट चली जाती है मैक्सिमम। वैसे तो लाइट जा ही नहीं रही है, लेकिन अगर जाती है तो 1 घंटा, 2 घंटे। जनरेटर, यूपीएस, ये सब चीजें भी तो होती हैं। अच्छा चलें, बहरहाल अब मैं ट्रांजैक्शन एनालाइज कर रहा हूँ पहली वाली। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोगों ने मुझे अभी तक नहीं बताई, अक्सर तुमने भी नहीं बताई मुझे, बड़ा इसके ऊपर वो है कि तुमने बताई क्यों नहीं मुझे। अक्सा ने क्लास ही नहीं ज्वाइन की तो बताएगी क्या वो? आ गई अक्सा, ओके। हाँ, कि वो मॉनेटरी कॉन्सेप्ट का जवाब आया कैसे? अच्छा मनाहिल, ओके। हाँ बताओ मुझे। अक्सा जवाब नहीं दिया तुमने मुझे। नहीं नहीं, बाकी लोगों ने कैसे जवाब दिया? एकदम इतने सारे रिप्लाई कैसे आए? वो जवाब नहीं आया। सही है माहम, थैंक यू।
ये अलग ग्रुप बनाया होगा ना तुमने अकाउंटिंग के लिए। बिल्कुल सही है। हाँ अक्सा जल्दी जवाब दो, अब तुम्हारे ऊपर बड़ी बुराई आने वाली है। सब लोग जो है ना, सब लोग तुम्हें बोलेंगे तुमने क्यों बताया। सर अब आप छोड़ दें इस बात को। असल में वो आपने पढ़ाया था तो सबको याद होगा, खुद से ही दिया है सबने। अच्छा चलो ठीक है, तुम बोल रही हो तो मैं छोड़ रहा हूँ इस बात को, सही है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने आप को और अपने पेरेंट्स को और सबसे आखिर में मुझे धोखा नहीं देंगे, क्योंकि ये धोखा देना होता है, ये चीट करना होता है, ये झूठ के जमरे में आता है कि हम कोई चीज ना जानते हो और बस हम उसको शेयर कर। देखें ऑनलाइन पढ़ाई जो है ना वो मजाक नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाई भी पढ़ाई हो रही है। क्लास में भी तो आपसे पूछूंगा सवाल, उस वक्त आप कैसे जवाब देंगे? मॉनेटरी कॉन्सेप्ट क्या आप एक दूसरे को कोनिया मार मार के बताएंगे? नहीं। तो प्लीज पढ़ाई को पढ़ाई के अंदाज से करें, अगर जवाब नहीं आता तो कोई बात नहीं, इसमें क्या मसला है। लेकिन झूठ जो होता है वो हर बुराई की जड़ होता है। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी उम्र नहीं है कि मैं आपको ये समझाऊं कि सच और झूठ के क्या फायदे और नुकसान है और हमारा मजहब सच और झूठ के बारे में क्या कहता है। थैंक यू सो मच। The main important point is missing in all these transaction is monetary concept। इसमें ये तो बताया है मालिक ने कैश लगाया, बिजनेस में कितना लगाया ये तो बताया नहीं है। तो ये मैंने डेलिबरेटली इसमें से जो है वो हाइड किया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं बच्चों को इनिशियल फेज में अमाउंट में ना उलझाऊं। व्हाट इज माय इंटेंशन? माय इंटेंशन इज टू बेसिकली रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ अमाउंट इन योर माइंड्स। थोड़ी देर के लिए अमाउंट साइड में रख दें, वो 1 लाख रुपए लगाए, वो 10 करोड़ रुपए लगाए, वो 10 रुपए लगाए, आपको तकलीफ होती है? नहीं होती है, बताएं। नहीं ना? बस सुन बच्चे हैं आप। कौन से बच्चे? सुन। हाँ वेरी गुड, आपको तकलीफ होती नहीं है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो जब तकलीफ नहीं होती तो भाई वो 100 रुपए लगाए, 2 रुपए लगाए, 200 रुपए लगाए, 2 लाख रुपए लगाए, 2 मिलियन लगाए, 2 बिलियन लगाए, 2 ट्रिलियन लगाए। हाँ तो बस अब बात यहां से शुरू करते हैं। स्टार्टिंग commencing of business with cash investment। कारोबार शुरू किया, कारोबार शुरू किया, और कैसे शुरू किया? बोला कारोबार शुरू हो जा, कारोबार शुरू हो जा, कारोबार शुरू हो जा, और बस एक बम फटा, दरवाजा खुला और वहां लिखा था आइए अंदर आके बैठ जाइए कुर्सी पे, आप ही मालिक हैं। नहीं ना? फिर कैसे हुआ कारोबार शुरू? कारोबार शुरू होता है विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टिंग एनी एसेट इन द बिजनेस, the thing which you own, the thing which a person own, by investing that particular thing in the business, बिजनेस स्टार्ट होता है। आपके घर में कंप्यूटर्स पड़े थे, आपने वो कंप्यूटर बिजनेस में ले जाके रख दिए। आपके घर में फर्नीचर पड़ा था, आपने कुर्सियां ले जाके बिजनेस में रख दी। तो इसका मतलब है आप बिजनेस में क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट। और उस फर्नीचर की कुछ ना कुछ है, उस फर्नीचर की कुछ ना कुछ है वैल्यू। इट मींस बिजनेस में जो फर्नीचर आया वो लाने वाला, उसकी सोर्स कौन है? उसकी सोर्स है आप, कैपिटल, ओनर। इट मींस 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए। फिलहाल यहाँ पे तो अभी फर्नीचर आया, बिल्डिंग आई, क्या आया यहाँ पे जल्दी बताओ? पहला अकाउंट कैश और दूसरा अकाउंट कैपिटल। तो भाई वैसे मैं यहाँ एनालाइज करना नहीं है लेकिन लिख के कर रहा हूँ। पहला अकाउंट कैश समझाने के लिए, पहला अकाउंट कैश और दूसरा अकाउंट कैपिटल। सर कैपिटल क्या गया, आप नाम नहीं लिख रहे? भाई जब अहमद सवाल में लिखा होगा अली ने कारोबार शुरू किया तो अली कैपिटल, अहमद तो अहमद कैपिटल, एमन तो एमन कैपिटल, अबीहा तो अबीहा कैपिटल, अक्सा तो अक्सा कैपिटल, जो भी नाम होगा उसका कैपिटल लिखा जाएगा। ओके अब क्या करना है? अब दोनों की नेचर डिसाइड करनी है। जल्दी से बताओ कैश की नेचर एसेट। ओके ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, सही है। इसको कंप्लीट, पहले इसको कंप्लीट एनालाइज कर लें अगर आप इजाजत दें। अच्छा कैश हमारा एसेट, बताओ कैश आ रहा है या जा रहा है? पहले इसको कंप्लीट एनालाइज कर रहा हूं, राइट। कैश आ रहा है, कहां आ रहा है? हाँ किसी ने जंगल से बोला जा रहा है, देखा? अब कौन बोल सकता है जा रहा है? वही बोलेगा ना, वही खूबसूरत बोलेगा। मैं नाम नहीं ले रहा भाई, आप इस तरह ना लिखें, सॉरी वही। हाँ बस मैं तो ये कह रहा हूं भाई वही बोलेगा जिसने बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट समझा नहीं है। वेरी सिंपल। जो बेचारा अभी अभी हिजरत फरमा के आया है गांव देहात से, उसे पता ही नहीं है व्हाट इज बिजनेस एंटिटी। जिसने बिजनेस एंटिटी नहीं पढ़ा वो बोलेगा कैश जा रहा है, जबकि बिजनेस अकाउंटिंग कह रही है बिजनेस में पैसे आ रहे हैं।
बिजनेस एंटिटी का मतलब है बिजनेस एक अलग चीज और मालिक एक अलग चीज। तो मालिक के पास से पैसे जा रहे हैं, मालिक के पास से पैसे जाएं, चोरी हो जाए, डकैती पड़े, हमें क्या फर्ज है भाई, है ना। हाँ, तो बिजनेस में कैश इंक्रीज, समझ आ रहा है ये ए आई समझ में आई? हाँ, वेरी गुड, ए आई समझ में आई, वेरी गुड। तो बताओ एसेट इंक्रीज हो तो कहाँ लिखते हैं प्यारे बच्चों? एसेट इंक्रीज हो तो कहाँ लिखते हैं? डेबिट, डेबिट रिकॉर्ड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। एंड द सेकंड अकाउंट इज कैपिटल, कैपिटल की नेचर भी कैपिटल है, ओनर इक्विटी है, प्रोप्राइटरशिप है, आप जो लिखना चाहें लिख रहे हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है, ओनर इक्विटी कैपिटल जो लिखना चाहें। और जब मालिक कारोबार में पैसे लगाता है तो उसकी मिल्कियत, उसकी इक्विटी, उसकी मिल्कियत में, उसकी सरमायाकारी में होता है इजाफा। यानी इस पैसे लगाने से पहले आप किसी भी कारोबार में मालिक थे जीरो के, जब आपने किसी बिजनेस में 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए तो अब आपकी मिल्कियत 5 लाख रुपीस से क्या हो गई? इंक्रीज। बताइए कैपिटल इंक्रीज हो तो कहां लिखते हैं? क्रेडिट, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो अल्हम्दुलिल्लाह पहले ट्रांजैक्शन एनालाइज हो गई है। अब की पॉइंट्स क्या है? की पॉइंट्स याद कर लें। ईच ट्रांजैक्शन हैज मिनिमम 2 accounts, excellent. And the second most important point is, if 2 accounts are involved, then it is necessary, it is must that one account will be recorded on debit side, and the another account, the second account, will be recorded on credit side. It is impossible that both accounts will record on one side. एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा, लाजमी, ये तय है। और कैसे होगा आप पढ़कर अभी खुद ही एनालाइज कर लेंगे। बिल्कुल भी नहीं हो सकते एमन, दोनों डेबिट नहीं हो सकते, दोनों क्रेडिट नहीं हो सकते। दिस इज नेसेसरी इन एवरी सिचुएशन, बट व्हेन देयर आर ओनली 2 अकाउंट्स, माहम 3 अकाउंट्स की बात तो अलग हो गई ना मेरे बेटा। मैंने क्या कहा? कितने अकाउंट हो? कम से कम 2। जब 2 अकाउंट होंगे तो एक होगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट, और दोनों की अमाउंट भी होगी बराबर। इसमें 0.001 का फर्क भी नहीं होगा, 0.001 का फर्क। आज अमाउंट नहीं है, राइट, बट स्टिल आई एम टॉकिंग अबाउट अमाउंट। थोड़ा सा आइडिया तो दे दूं, आप लोग इतने भी जीरो मीटर नहीं है कि मैं आपको अमाउंट ना बताऊं। तो अगर ओनर ने बिजनेस में 100 रुपीज इन्वेस्ट किए तो 100 रुपीज से उसकी ओनर इक्विटी बढ़ी, 100 रुपीज से बिजनेस में कैश बढ़ा। जी वो बात के मसले ना तहानीम साहब, क्या ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? हाँ जहरा मेरा बेटा, अभी केसेस पढ़ो तो सही। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ट्रांजैक्शन में दोनों चीजें, अगर दोनों इंक्रीज हो रहे होंगे तो दोनों इंक्रीज होके एक डेबिट हो रहा और एक क्रेडिट, क्योंकि सबके लिए रूल एक जैसा नहीं है। याद आया जहरा? अगर 2 चीजें इंक्रीज हो रही होंगी, जैसे ये इंक्रीज हो रही है ना, तो एक के लिए रूल है डेबिट और एक के लिए रूल है क्रेडिट। तो मैं बहुत सारे लोगों के मैसेज नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो जरा दिमाग हाजिर रखना। क्या आपको मेरी बात समझ आई है? ईमानदारी से बताओ। नहीं समझ आई तो मैं 10 बार कहने को तैयार हूँ, लेकिन बात समझो। अब महम ने कह दिया सर अगर 3 अकाउंट हो तो महम पहले तो तुम मुझे बताओ, मुझे तो लगता है तुम्हारा अकाउंटिंग का बैकग्राउंड, तुम लोग खेलते हो अब मेरे साथ, है ना? तुम लोग बता नहीं रहे मुझे, हैं? जानबूझ के शेयर करते हो ना तुम लोग, हैं? अब अगर 3 अकाउंट हो तो क्या होगा? 3 में से 2 डेबिट हो सकते हैं, 1 क्रेडिट होगा। 3 में से 2 क्रेडिट हो सकते हैं, 1 डेबिट होगा। सर इसका मतलब है 1 डेबिट और 2 क्रेडिट हो सकते हैं? हाँ, 1 डेबिट और 2 क्रेडिट हो सकते हैं, 2 डेबिट और 1 क्रेडिट हो सकता है। लेकिन 3 अकाउंट अगर इन्वॉल्व हुए तो तीनों डेबिट हो नहीं सकते, तीनों क्रेडिट हो नहीं सकते। क्लियर? क्लियर? अगर किसी ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट है तो 1 डेबिट होगा 1 क्रेडिट होगा। किसी ट्रांजैक्शन में 3 अकाउंट है तो 1 डेबिट होगा और 2 क्रेडिट होंगे, 2 डेबिट होंगे और 1 क्रेडिट होगा। क्लियर है? हाँ, यस, 2:1 होगा, यानी सिंपल, या तो 1:2 होगा या 2:1 होगा। सही है? ओके। अच्छा, अब बात यह है कि डेबिट क्रेडिट जो होगा वो हमेशा होगा जी प्यारे बच्चों, आवाज तो रुक गया था बोलना, तो आवाज कैसे आएगी मानो? हाँ, अच्छा, हाँ, तीनों डेबिट नहीं होंगे हम ना, यही मैं बता रहा हूँ। अच्छा, तो मैं ये पूछ रहा था कि भाई ये तय है कि डेबिट और क्रेडिट के हमेशा अमाउंट क्या होगी? इक्वल।
इसमें 0.001 का भी फर्क हो नहीं सकता, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली। सही। अगर बिजनेस में कैश आया तो जिसकी वजह से आया वो उतने ही रुपए लाने का रिस्पॉन्सिबल है जितने रुपए बिजनेस में आए। और अगर वो ओनर्स लेकर गया, जी अरमान एमन क्या रिपीट करना है पहले ये बताओ। एमन रिपीट क्या करूं, ये बताओगी तो करूंगा ना रिपीट, वरना क्या करूं, मुझे पता ही नहीं है तुम कहां से गई और कहां से आई। भाई तुम समझिए नहीं मैंने क्या बोला, याद रखना है, ये भी याद रखना है। हाँ ये भी याद रखना है कि डेबिट क्रेडिट की अमाउंट हमेशा इक्वल होगी, ये 0.0001 से डिफर नहीं करेगी। क्लियर। 0.0001 से भी डिफर नहीं करेगी। क्लियर। ओके। अच्छा चलो अल्हम्दुलिल्लाह पहले ट्रांजैक्शन एनालाइज करनी सीख ली। अब देखो हमने ना इन ट्रांजैक्शन को ऑलरेडी एनालाइज किया है, और आपको आपने कहा था ना अगर मैं फॉर्मेट शेयर ना करवाऊं तो अब तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लूंगा, तो मुझे वहां रिमाइंड करवा देना, मैं ये फॉर्मेट शेयर करवा दूंगा। ठीक है, ये देखो हमने ऑलरेडी इन्हें एनालाइज किया हुआ है। द फर्स्ट स्टेप इज नेम ऑफ अकाउंट, the second step is nature of account, right? The third step is increase or decrease, and the fourth one is rules, applying rules. तो देखो मैंने कहा कैश क्या है, एसेट, इंक्रीज हो तो डेबिट, राइट। कैपिटल ओनर इक्विटी है, कैपिटल है, इंक्रीज हो तो क्रेडिट। पहले ट्रांजैक्शन एनालाइज हो गई, कोई कंफ्यूजन बोलो, कोई कंफ्यूजन बोलो, नहीं। आगे चलूं, इजाजत है, राइट। आज ये 20 ट्रांजैक्शन में एनालाइज करवाऊं या ना करवाऊं आप खुद करोगे, और मैं 2 वीडियो के लिंक आपसे शेयर करूंगा, 2 वीडियो के लिंक अलग से शेयर करूंगा। याद रहे कि वो मेरी दूसरी क्लास के लिंक हैं, और वो काफी पुरानी क्लास है मेरी, काफी पुरानी, तो रिकॉर्डिंग की आवाज भी जरा इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ रही है, ऐसा नहीं है कि वो समझ ना आए। सही है, तो आप उस वीडियो को आराम से पुरसुकून अंदाज में देखिएगा, और जो चीजें हो उनको मार्क कीजिएगा अपने पास, और फॉर्मेट भी दे दूंगा आपको, तो फॉर्मेट से देख सकते हैं आप खुद चीजें इंशाल्लाह, फॉर्मेट सामने रख के वर्ड की फाइल खोल के। आइए सेकंड पॉइंट में कहता है, क्या ये जरूरी है कि बिजनेस स्टार्ट हो सिर्फ कैश से? आने वाला अपना घर भी बिजनेस के नाम कर सकता है, अपना फर्नीचर भी बिजनेस में लगा सकता है। तो देखो स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस विद कैश एंड अदर एसेट। अब अदर एसेट का मतलब क्या है, कोई भी एसेट हो सकता है, लैंड, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल, गाड़ियां, कोई भी चीज लगा सकता है आने वाला। उसके पास गाड़ी है, उसने बोला आज से ये गाड़ी मेरी जात के लिए नहीं बल्कि मेरे बिजनेस के लिए। अच्छा ज्वेलरी बिजनेस में लगाकर क्या करेंगे, ज्वेलरी को तो कैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या ख्याल है ना? लेकिन फर्नीचर को बिजनेस में इस्तेमाल करेंगे, राइट। इक्विपमेंट, कंप्यूटर लेकर आएंगे, लैपटॉप्स लेकर आएंगे, इस्तेमाल करेंगे। अपने घर का स्प्लिट, एसी, चिलर अगर हम ऑफिस में ले आके रख देंगे तो ऑफिस में इस्तेमाल करेंगे। इज इट क्लियर? चलो हाँ बस अब अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है, तो बात को आगे बढ़ाते हैं। तो अब बताओ आज बिजनेस में सबसे पहला अकाउंट कौन सा आया? सबसे पहला तुम्हें इस ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट नजर आ रहा है? 1 बाय 1 लिखना है, सारे नहीं लिखने, राइट। अच्छा सबसे पहले नजर आया सब बच्चों को, अकाउंट का नाम बोलना था, किसी खूबसूरत ने मुझे अकाउंट के अब्बू का नाम लिख के भेज दिया, यानी हेड का नाम, नेचर लिख के भेज दी। मैं अकाउंट का नाम पूछ रहा हूँ, वो मुझे और उस अकाउंट के अब्बू का नाम बता रहे हैं, बोल रहे हैं एसेट। जबकि मैं पूछ रहा हूँ अकाउंट का नाम क्या है, सिर्फ एक अकाउंट पूछा है, किसी खूबसूरत ने 2 लिख के भेजे। चलो कोई बात नहीं, होता है, इंसान खूबसूरत होता है, इसमें क्या शक है ना। चलो तो बस अब मैं लिखे बगैर एनालाइज करूं? नहीं, लिख ही लेता हूं, चलो क्या याद करोगे। एक अकाउंट इन्वॉल्व हुआ कैश, और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है एक अकाउंट कैश, और दूसरा अकाउंट आप अपनी मर्जी से जो दिल करे लिख लें, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट। हाँ इट्स ओके, नो प्रॉब्लम मेरा बच्चा, सॉरी की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, तो लैंड, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, कोई सा भी अकाउंट लिख लें भाई, ये सब हैं तो हमारे, बोले क्या, सप्लाईज लिख सकते हैं, बिल्कुल। आपके घर पे सप्लाईज थी, आप वो सप्लाईज उठा के ले आए, क्यों नहीं ला सकते साहिल? ला सकते हैं ना? तो इसका मतलब है कोई भी चीज आ सकती है ना। तो बस अब मैं यहाँ पे फाइनली लिखने लगा हूँ, क्या लिख दूं आपकी परमिशन से, फर्नीचर लिख दूं या लैंड लिखूं? चलें फर्नीचर लिख दिया। कैश भी आया बिजनेस में, फर्नीचर भी आया, दोनों कौन लेकर आया बोलो? शहीर साहब आर यू देयर? शहीर, शहीर साहब क्लास में हैं? नहीं तो ऐसे थोड़ी होता, बस मैसेज किया और लीव कर दिया। परमिशन ली जाती है या बाकी इस तरह चले जाते हैं?
अगर आपका कांटेक्ट है तो उनको इन्फॉर्म करें कि बता के जाया जाता है कहाँ जा रहे हैं, क्या है, क्या मसला है। क्लास इस तरह लीव करके थोड़ी जाई जाती है कि बस उठे और बोला मैं जा रहा हूँ, मुझे आई हैव टू गो। ये तो तरीका नहीं है। मुझे बता के जाए कोई मसला है, खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम है, मैं उन्हें एक्स्ट्रा टाइम देके बताऊंगा, पढ़ा दूंगा अगर कोई प्रॉब्लम है तो। जी, तो कैश, फर्नीचर और दोनों चीजें कौन लेकर आया? ओनर। अच्छा, तो बताएं कैश की नेचर क्या है? बोलें, कैश की नेचर एसेट, कैश की नेचर एसेट, फर्नीचर की नेचर क्या है? दोनों, इन दोनों को साथ कर लूं एनालाइज, दोनों की नेचर क्या है? एसेट। बताओ, दोनों बिजनेस में आ रहे हैं या जा रहे हैं? दोनों बिजनेस में इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं? कम ऑन फास्ट। दोनों बिजनेस में आ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, एग्री? अगर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो दोनों को कौन सी साइड पर रिकॉर्ड करूंगा, बोलो? अच्छा, अमाउंट एज्यूम कर लूं ताकि तुम्हें और अच्छा समझा सकूं। कैश डेबिट हुआ 100 रुपीज, फर्नीचर जो बिजनेस में आया वो 50 रुपीज का है। फर्नीचर जो बिजनेस में आया वो कितने का है? 50 रुपीज का। ये दोनों चीजें कौन लेकर आया है? तो कैपिटल, नेचर भी है, नेचर भी है, बोलो क्या? कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड पर। सोच के बताओ, क्या आज ओनर 100 रुपीज का ओनर बनेगा? क्या ओनर आज 50 रुपीज का ओनर बनेगा? नहीं, आज ओनर बिजनेस में मालिक बनेगा 150 रुपीज का। तो देखो, दो डेबिट और एक क्रेडिट इक्वल है। फातिमा, 150 के आगे क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब लूं मैं? क्लियर नहीं है? जी जनाब अली। अमल आसिम वापस आ गई थी क्लास में? आ गई थी, वेरी गुड। हाँ जी, 150 ही बनेगा। एक्सीलेंट, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको समझ आ गया। सर, जी फरमाइए। अमल के फोन में बैटरी नहीं है तो मैं लैपटॉप से उसका कनेक्ट कर रही हूँ, लेकिन अकाउंट में लॉगिन नहीं हो रहा, कुछ मसला हो रहा है, तो 2 मिनट में वो आ रही है। अच्छा, ओके ओके, अच्छा जी। तो सब लोगों को क्लियर है? कोई चीज पूछनी है आप लोगों ने? ये दो ट्रांजैक्शन एनालाइज करनी आ गई है सब लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह? अगर आपको ये दोनों ट्रांजैक्शन एनालाइज करना आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो थर्ड ट्रांजैक्शन पढ़ लेते हैं, क्या ख्याल है ना? चलो बताओ क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। परचेज ऑफ मर्चेंडाइज, क्या खरीद रहे हो बच्चों? क्या खरीद रहे हो? मर्चेंडाइज। दूसरा नाम, दूसरा नाम गुड्स। अकाउंट का नाम थोड़ी बोला है दूसरा, क्या हो गया, सवाल समझते नहीं हो? परचेज क्या खरीद रहे हो? आपने बोला मर्चेंडाइज, मैंने कहा दूसरा नाम गुड्स। गुड्स खरीद रहे हो, मर्चेंडाइज खरीद, किस पर खरीद रहे हो? किस पर खरीद रहे हो? ओके, कैश पर। अब बड़े पुरसुकून अंदाज से बताओ, बड़े पुरसुकून, इंतहाई पुरसुकून रहते हुए बताओ कि जो मर्चेंडाइज खरीद रहे हो, मर्चेंडाइज खरीदने के लिए मर्चेंडाइज एंटर नहीं होने दे रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मनाहिल भाई, लोग बहुत सारे आते जाते रहते हैं, कोई मसले वाली बात तो नहीं है। मेरे पास कोई रिक्वेस्ट भी नहीं आ रही कि मैं उसको अप्रूव कर दूं। सर पता नहीं, मैंने पासवर्ड वगैरह सब डाला, मीटिंग पर आईडी भी डाली, उसके बाद फिर वो दे रहा है नो परमिशन और ब्रैकेट में 200 लिखा हुआ है। अच्छा एक मिनट, ये अमल के पास आ रहा है? जी अमल किससे कनेक्ट कर रही है? सर, अमल का उसने अपने फ़ोन से ज्वाइन करी हुई है, लेकिन उसमें कुछ मसला हो रहा है, लेकिन वो लैपटॉप से मेरे अकाउंट से ज्वाइन करे, मतलब मेरे जूम अकाउंट से, लेकिन वो नाम अपना नाम अमल आसिम रखेगी ताकि आपके पास उसकी अटेंडेंस हो जाए, अच्छा लेकिन वो नो परमिशन दे रहा है कि एंटर नहीं कर सकते। अच्छा, तो रुको एक मिनट, उसने ज्वाइन तो नहीं किया ना अभी तक, या कर चुकी है वो ज्वाइन? उसका नाम आ रहा है यहाँ पे, रुक जाओ मैं देखूं। नहीं, यहाँ पर आ रहा है, लेकिन वो उस वाली से अटेंड नहीं कर सकती। एक मिनट रुको रुको, देखो वो रीनेम करके देख ले अब अपने नाम को, उससे बोलो चेक करे, रीनेम करके देखे।
अच्छा ओके जी, सर। अच्छा आप बाकी लोग जरा इत्मीनान से सुने। देखें भाई, तवज्जो चाहिए मुझे सब लोगों की, हाँ इस पॉइंट पर ना। आप जो कह रहे हैं मैं खुदा ना खास्ता उसे बिल्कुल गलत नहीं कह रहा, लेकिन आपकी तवज्जो चाहिए, बस मैंने इतना कहा आपसे। मुझे ये बताइए, हमने मर्चेंडाइज खरीदने के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड पढ़ा था, क्या आपको वो याद है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक्सीलेंट, वेरी गुड। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें भाई क्लास में, बाकी लोग। अबीर भाई आप क्लास में हैं? सर अबीर साहब आपने ना यकीन करें पार्टिसिपेशन का लेवल थोड़ा कम कर दिया, पता नहीं क्यों। और करते हैं तो इतनी लंबी लंबी लाइनें लिख के भेज देते हैं कि फिर मैं बोलता हूं तो आप बुरा मान जाते हैं शायद। पार्टिसिपेशन आपकी सर कम हो गई है, लग रहा है आप बोर होने लगे हैं मेरी क्लास में। मनाहिल मैं सिंपल सवाल कर रहा हूं, सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूं कि मर्चेंडाइज खरीदने के लिए एक वर्ड बताया था, क्या कहते हैं उस वर्ड को? मर्चेंडाइज खरीदने के लिए एक वर्ड बताया था, एक वर्ड। फातिमा क्या लिख रही हो ये तुम? मर्चेंडाइज खरीदने के लिए एक वर्ड बताया था, एक वर्ड। वैसे तो परचेज का मतलब होता है खरीदना, लेकिन अकाउंटिंग परचेजेस का टर्म इस्तेमाल करती है पर्टिकुलरली फॉर परचेजिंग गुड्स, परचेजिंग मर्चेंडाइज। अगर आप सब ये भूल के बैठे हैं तो मेरे पास कोई दवाई नहीं है सिवाय इसके कि मैं आपको ये दिखा दूं कि बेटे एक मरतबा जिक्र है, आप बहुत छोटे छोटे थे दिमागी तौर पर, हमने आपको पढ़ाया था परचेज ऑफ मर्चेंडाइज इज कॉल्ड परचेजेस। क्यों बे रिजा, अभी भी याद नहीं आया? इन्वेंट्री इन्वेंट्री लिख के भेजे जा रहे हो सब मुझे। इन्वेंट्री कब लिखते हैं? जब हमारे पास एक्सपेंसेस लिखने की इजाजत ना हो, हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन पे काम हो। अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं है यहाँ तो हमें हर अकाउंट का नाम लिखना है, हर अकाउंट के हेड का नाम लिखना है। तो ये एक्सपेंसेस में सबसे बड़ा नाम क्या पड़ा था? अभी भी याद नहीं आ रहा देखकर? कोई बात नहीं, खुद फिर घर पे बैठ के खुद रिव्यू करना, याद आ जाएगा। अगर अभी भी याद नहीं आ रहा कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लो, एक्सपेंसेस में सबसे पहला नाम ही क्या पढ़ाया मैंने? परचेज। क्या खरीद रहे थे यहाँ पे? कपड़े खरीद रहे थे? क्या खरीद रहे थे यहाँ पे? फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, क्या खरीद रहे थे? मर्चेंडाइज। तो मर्चेंडाइज के खरीदने को नाम दिया जाता है परचेजेस। मर्चेंडाइज के खरीदने को नाम दिया जाता है। तो पहला अकाउंट आप बता सकते हैं क्या लिखूं? अगर मैं यहाँ पे दोबारा एनालाइज करके दिखाऊं आपको इसके सामने, तो मैं पहला अकाउंट कौन सा लिखूं? इजाजत है आपकी तरफ से? परचेजेस लिख दूं? बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का, परचेजेस लिख दिया मैंने। और दूसरा अकाउंट बताएंगे कौन सा लिखूं? किस पर खरीदा आपने? किस पर खरीदा? वेरी गुड, एक्सीलेंट तारिक आजम साहब जी। किस पर खरीदा? वेरी गुड, एक्सीलेंट। जब सब जवाब दे रहे हैं तो बात ही खत्म हो गई फिर तो। किस पर खरीदा? कैश पर खरीदा। परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे लिखूं कैश। ओके जी, कैश लिख दिया मैंने। अब एनालाइज का अगला स्टेप क्या है? परचेजेस की नेचर लिखवाएं फटाफट, फास्ट। एक्सपेंस, कैश की नेचर, एसेट। बताएं मर्चेंडाइज खरीदने से, कुछ आगे पीछे लिख दिया मैंने, मर्चेंडाइज खरीदने से खर्चा, एक्सपेंस बढ़ता है या कम हो जाता है? सबके पास बढ़ता है? या आप खरीदने के बाद बोलते हैं ओह खर्चा तो कम हो गया, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह खर्चा कम हो गया? अरे जैसे जैसे सामान खरीदते जाते हैं बोलते हैं गमों में हो रहा है, गमों में हो रहा है इजाफा, बढ़ रहे हैं गम। हाँ ओके, तो मैंने यहाँ लिख दिया इंक्रीज। एक्सपेंस इंक्रीज हो तो हमेशा डेबिट। कोई शक? कैश, एसेट। बताओ मर्चेंडाइज खरीद रहे हो तो जिससे खरीद रहे हो उससे बोल रहे हो मर्चेंडाइज भी दे दे और ला बेटा जितने पैसे रखे हैं वो भी दे दे। तो फिर इसे खरीदना थोड़ी, इसे तो डकैती कहते हैं, है ना? तो आप तो खरीद रहे हो, जब खरीदोगे तो आप मर्चेंडाइज लेकर बदले में पैसे दोगे या करोगे उससे जुबानी वादा? तो अभी वादा तो नहीं कर रहे ना, अभी हाथ के हाथ क्या दे रहे हैं? बोलो कैश। कैश हमारे पास से, कैश हमारे पास से जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं डिक्रीज। कोई तकलीफ? डी से कोई तकलीफ तो नहीं हो रही किसी को? डी से किसी को कोई तकलीफ? काट तो नहीं रहा किसी को डी? नहीं, सिर्फ डी लिखा है तो कैसे काट सकता है? पूरा लिखूंगा तो काटेगा वो। ओके हाँ, आगे बढ़ता हूं। तो कहा एसेट डिक्रीज हो तो हमेशा, एसेट डिक्रीज हो तो हमेशा क्रेडिट। ईच ट्रांजेक्शन हैज टू अकाउंट, अल्हम्दुलिल्लाह टू अकाउंट।
one is always be record in debit side and the next other one is will be recorded on credit side. आपको दोनों डेबिट क्रेडिट नजर आ रहे हैं? बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? अल्हम्दुलिल्लाह डेबिट क्रेडिट क्लियर है, ट्रांजैक्शन एनालाइज करना समझ आ रही है। मैं आपको बड़े अदब से बता दूं आज की आखिरी बात, जितना अच्छा आप एनालिसिस करेंगे, जितनी भरपूर कमांड बनाएंगे, आपको अकाउंटिंग उतनी अच्छी लगेगी पढ़ते हुए, आपको मजा आएगा, आपको समझ आएगा और आप मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करेंगे। और डिस्टिंक्शन अल्लाह के हुक्म से नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन आ सकती हैं क्लास में, बशर्ते कि आप फोकस रहें, इसी तरह मेहनत करें। और प्रैक्टिकल सीम्स फन, हाँ बिल्कुल अभी तो बहुत फन बाकी है बेटा। अगर प्रैक्टिकल में अगर मैं ये थ्योरी क्लास में भी पढ़ा रहा होता तो बहुत मजा आता, लेकिन जाहिर सी बात है कि ऑनलाइन का आपके लिए एक नया तजर्बा है। बहरहाल हम क्लास खत्म करने से पहले सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये देखें एसेट्स इंक्रीज भी हो रहे हैं। तारिक आजम साहब कहते हैं सर ये बताइए कि मैंने यहाँ पर मर्चेंडाइज के खरीदने को नाम क्या दिया है? मैं बड़े अदब से आपसे सवाल कर रहा हूँ और आपने भी बड़े अदब से ही सवाल किया। अच्छा अब ऐसा भी नहीं है तुम इसको मजाक ना बना देना आयशा। तारिक आजम साहब सर ये बताइए मैंने मर्चेंडाइज के खरीदने को नाम क्या दिया है? जवाब नहीं दे रहे सर, आप इतनी देर लगाएंगे तो क्लास खत्म हो जाती है। दूसरे स्टूडेंट्स का जवाब आ गया, आपका नहीं आया। बेटा मायरा मैंने पूछा है मर्चेंडाइज खरीदने को क्या नाम दिया है, खरीदने को क्या नाम दिया है? तो करेक्ट आंसर है परचेजेस। और परचेजेस की नेचर क्या होती है? एक्सपेंस। ये एक सिस्टम है जो कि आप लोगों को फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है और जब आप इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे सेकंड ईयर में आपको एसएलओ पढ़ाया जाएगा, एसएलओ 10। वहां आपको ये सिखाया जाएगा कि मर्चेंडाइज को खरीदते हुए परचेजेस भी लिखा जाता है जो कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, और इसे एसेट भी ट्रीट किया जाता है यानी मर्चेंडाइज भी लिखते हैं। लेकिन क्योंकि पूरी फर्स्ट ईयर में आपको हमेशा क्या लिखना है? सिर्फ परचेजेस, तो इसलिए आप मर्चेंडाइज ना लिखें, आप इसे स्टॉक ना कहें। और अगर आप ये कहें सर इससे पहले आपने वहां लिखवाया था अकाउंटिंग इक्वेशन में तो वहां एक्सपेंस लिखने की इजाजत नहीं थी, याद करें, याद आया? तो वहां हमने उसे बेचा नहीं था। जब तक हम बेचते नहीं है हम उसे अपना स्टॉक ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर हम उसे खरीद रहे हैं और खरीदने को अकाउंटिंग कह रही है परचेजेस। ठीक है तारिक आजम साहब, लेक्चर को दोबारा सुनिएगा, देखिएगा, इंशाल्लाह इफाका होगा कुछ ना कुछ। नहीं समझ आया तो दोबारा पूछ लीजिएगा, ग्रुप पे पूछ लीजिएगा। सर यस सर मर्चेंडाइज एसेट होता है फिर और इंक्रीज होता है, बिल्कुल। लेकिन हमने कहा मर्चेंडाइज को एसेट नहीं बल्कि हमने उसको क्या माना? अपना एक्सपेंस। सही है, मर्चेंडाइज खरीदने को हमने क्या माना? अपना खर्चा। परचेजेस नाम दिया और एक्सपेंस कह दिया। ठीक है, हमने उसे अपना एसेट नहीं कहा। और एसेट भी कहते हैं, वो एक और निजाम है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं तो मैं एक आखिरी मिसाल देता हूं तारिक आजम आपके लिए। यहाँ से दुबई जाने के बहुत सारे निजाम हैं, पानी के रास्ते जा सकते हैं, हवाई जहाज से जा सकते हैं और जो है बाय रोड जा सकते हैं। ये सब निजाम है ना, बाय एयर, बाय रोड, क्या ख्याल है? इसी तरह जी बिल्कुल पूछ लीजिए, माइक पे पूछ लीजिए। मैं सर हम इसमें क्यों हम सिर्फ इमेजिन करेंगे कि ये एक्सपेंस है या ये एसेट है, तो अगर कोई और कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा हो कि हम वो इमेजिन करें? नहीं ऐसा नहीं है, जो जर्नल एक्सपेक्टेशन है वही आपसे शेयर हो रही है, ऐसा नहीं है। जब सर एसेट भी तो हम कर सकते हैं ना तो इमेजिन। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि आप फर्स्ट ईयर की कॉपी चेक करते हुए टीचर को पता है कि वो फर्स्ट ईयर के बच्चे की कॉपी चेक कर रहा है, लेकिन जब आप बैचलर्स में होंगी तो आपसे पूछा जाएगा मर्चेंडाइज खरीदते हुए क्या ट्रीट किया जा सकता है, तो आप कहेंगी मर्चेंडाइज खरीदते हुए उसे दो तरह से ट्रीट किया जा सकता है। और आप सेकंड ईयर पढ़ने के बाद आपको ये भी पता होगा कि वो जो दो अलग अलग तरीके से ट्रीट करने के सिस्टम्स हैं उनके नाम भी पता होंगे, एक है पीरियोडिक सिस्टम, एक है परपेचुअल सिस्टम। मगर लेकिन अभी सर हम इसको अभी क्या वो करेंगे? अभी परचेजेस कहेंगे, बिल्कुल परचेजेस कहेंगे और ये एक्सपेंस है। ये देखो ये लिखा हुआ नजर आया, परचेजेस एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट। दूसरी ट्रांजैक्शन भी एनालाइज हुई है, सेकंड ट्रांजैक्शन भी एनालाइज हुई है। क्या आप सब लोग ट्रांजैक्शन पढ़कर यहाँ डायरेक्ट आंसर देखेंगे? नहीं। तो फिर आप लोग क्या करेंगे? ट्रांजैक्शन पढ़कर आप दिमाग में अकाउंट सोचेंगे, खुद देंगे आंसर। यस अकाउंट सोचेंगे, अकाउंट का नाम डिसाइड करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज डिसाइड करेंगे और फिर रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डिसाइड करने के बाद चेक करेंगे कि जो आपने सोचा क्या वो वहां लिखा हुआ है या नहीं। क्लियर है?
जी सर, थैंक यू। चलिए, ओके, मोस्ट वेलकम। अगर किसी के पास और कोई सवाल है तो वो पूछ ले, वरना मैं मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ, ये वाली रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। मेरी तरफ से फी अमानिल्लाह, और